आई एम सस्पेंडेड। सारे नेता सस्पेंड। हाँ, मैं भी सस्पेंड हूँ। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन दोनों सदनों से 78 सांसद सस्पेंड हुए हैं। असल में संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा होता रहा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समझाते भी रहे और 33 सांसदों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। इसमें अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, टीएमसी के 9, डीएमके के 9, 4 अन्य दलों के सांसद है। वो पूरी एक लिस्ट है, वो हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। इसके चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। 14 दिसंबर को आपको याद होगा कि लोकसभा से 13 सांसद निलंबित हुए थे। इनमें कांग्रेस के 9, सीपीआई एम के 2, डीएमके और सीपीआई का एक सांसद थे। इनके अलावा राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रेन को भी 14 दिसंबर को सस्पेंड किया गया। शीतकालीन सत्र से अब तक कुल मिलाकर 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। तो ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल चल रहा है, स्कूल में बच्चे बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल डांट रहे हैं, जिसमें मैं ओम बिरला साहब का नाम लेना चाहूंगी। संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है और इसलिए संसद की परंपराओं परिपाटियों का श्रेष्ठ पालन हो। और जब नई संसद बनी थी तो हमने बैठकर सब दलों के नेताओं से चर्चा भी की थी कि हम तख्ती लेकर नहीं आएंगे, सदन की उच्च कोटि की गरिमा मर्यादा को बना के रखेंगे और किसी तरीके से हंगामा नहीं करेंगे। देश की जनता भी ऐसे आचरण को कतई पसंद नहीं करती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब इस अपेक्षा के साथ कि ऐसी घटना न घटे और सदन के अंदर भी गरिमा बनी रहे, मर्यादा बनी रहे, ये हम सब की जिम्मेदारी है और इसीलिए भविष्य में सदन की गरिमा सर्वोपरि है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मेरा सदैव ये प्रयास रहा है कि सदन में सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन असहमति सकारात्मक हो और विरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधार पर विरोध करें। तख्तियां, नारेबाजी करना, बेल में आकर आसन के नजदीक आना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। इसलिए हम सब देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और व्यापक चर्चा संवाद के साथ देश की जनता का कल्याण कर सके, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकें, इसके लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं इस सदन में जो इसकी गरिमा रही है, बड़ी बड़ी घटनाओं पर सार्थक चर्चा हुई, संवाद हुआ है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, राष्ट्र के हित में अपने कर्तव्य निभाने के लिए। और यहाँ पर जगदीप धनखड़ बार बार गुस्सा कर रहे थे, ये तख्तियां लाना सही नहीं है। ये अब आपको सुनाएंगे कि जगदीप धनखड़ ने अपने जो पार्लियामेंट सेशन हुआ उसमें क्या क्या कहा। उन्होंने बहुत देर समझाने की कोशिश की, कुछ गुस्सा भी किया, कभी वो नाराज भी हुए। उन्होंने साफ ही कहा कि तख्तियां लाने का मना किया गया था, आप विरोध करिए, लेकिन इस तरीके से आप तख्तियां लाते हैं पार्लियामेंट के अंदर और वहां पर आकर आप नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये सही नहीं है। I bow my head in shame that we are far from the expectations of the people. Our conduct is far distant from rules. I find experienced members getting into this mode. I urge you with folded hands, save the temple of democracy. Don't sacrilege the temple of democracy. Please follow the rules. You are required to quit the proceedings of the House so that legislative work can continue. People of this country pay handsomely to sustain our parliament institution. They have high expectations. They want us to engage in our constitutional ordainment, discharge our obligations. It pains my heart and it will pain heart of every Indian today that this upper house that has to enlighten the people at large is ravaging the very idea of our constitutional essence. I plead with you, please leave the proceedings of the house so that listed legislative work can continue.
when I look at some of you, experienced people getting into that mode, we are setting a very dangerous example. We are not only not doing our duty, we are giving an example and losing our relevance. We lost our relevance today, where we could have sent a very sound message to our mothers and sisters by participating in the legislation relating to Jammu and Kashmir. We didn't. इस बीच प्रहलाद जोशी ने कोशिश की कि वो किसी तरीके से विपक्ष को समझा सकें, बात कर सकें, लेकिन वो नौबत नहीं आई, क्योंकि आपको बताएं कि पिछले हफ्ते जब ये घटना घटी सुरक्षा में चूक को लेकर, उसके बाद से विपक्ष का ये कहना है कि हम मुद्दा उठा रहे हैं कि अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर आके जवाब दें, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। पीएम मोदी भी पार्लियामेंट में जवाब दें, लेकिन अगर गृह मंत्री जवाब देते हैं तो उससे विपक्ष संतुष्ट रहेगा। ये मीडिया के पैनल्स में जाके वहाँ पर अपनी बात रखने का कहाँ तक सही है वो बात कि मीडिया के पैनल में जाके आप अपनी बात को रख रहे हैं। दूसरा ये कि आज क्योंकि हम बहुत उसमें गंभीरता से आपको बताना चाह रहे थे इस पूरी खबर के बारे में कि वाकई में इतिहास रचा है आज पार्लियामेंट ने, क्योंकि 92 सांसद मेंबर्स जो निकले हैं, जिस तरह से सस्पेंड हुए हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल के बच्चे हैं और वो एकदम से सस्पेंड हो गए। फिर 92 वो भी एक साथ, कोई मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2-3 या गिनती अभी रुक जाएगी। ना तो ओम बिरला वहाँ पर रुके और ना ही जगदीप धनखड़, और दोनों ने एक लाइन से जो नाम लेना शुरू किए, उसमें ऑपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल था। और अधीर रंजन चौधरी से भी जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा सस्पेंड हो गए सारे नेता सस्पेंड। हाँ, मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से, और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए हैं उनको बहाली हो, और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे तो कहीं ना कहीं एक वहाँ पे भी एक पॉलिटिक्स नज़र आती है। जाहिर है कि वो अपनी बात को रख रहे थे, उनको एक मुद्दा मिला है पार्लियामेंट की सुरक्षा में चूक को लेकर। और ओम बिरला ने जब आज चिट्ठी की बात कही तो चिट्ठी में उन्होंने ये भी कहा कि जो फहरिस्त उन्होंने बनाई है कि इंसिडेंट पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट ये एक ही हुआ है और इसमें कोई बातचीत नहीं हो सकती। इंसिडेंट पहले भी हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन बातचीत करके उसका हल निकाला गया है।